नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस कहानी को हजारों सालों से सुनते आ रहे हैं, क्या उसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है? हम अक्सर रामायण को राम बनाम रावण या अच्छाई बनाम बुराई के रूप में देखते हैं, पर अगर मैं आपसे कहूं कि इस महान गाथा में कोई भी पूरी तरह गलत नहीं था, सब कुछ बस एक नजरिए का खेल था। आज के इस वीडियो में हम रामायण के 5 ऐसे किरदारों और घटनाओं की बात करेंगे जो हमें सिखाते हैं कि सच अक्सर वो नहीं होता जो दिखाई देता है। चलिए आज अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ते हैं। माँ कैकेयी। इतिहास इन्हें एक ऐसी रानी के रूप में याद रखता है जिसने अपने ही घर को उजाड़ दिया। पर क्या एक माँ जो राम को अपने सगे बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी, इतनी निष्ठुर हो सकती थी? जरा सोचिए, अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो वो केवल एक आदर्श राजा कहलाते, लेकिन दुनिया को एक मर्यादा पुरुषोत्तम की जरूरत थी। राक्षसों का विनाश और ऋषि मुनियों का उद्धार बिना वनवास के संभव नहीं था। कैकेयी ये बात जानती थी। उन्होंने अपने पति के प्राणों की आहुति दी, अपने बेटे की नफरत सही और युगों युगों तक के लिए कलंक अपने माथे पर ले लिया। क्यों? ताकि राम उस महान उद्देश्य को पूरा कर सके जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया था। कैकेयी का त्याग राम के त्याग से कम नहीं था। सीख: कभी कभी बड़ी भलाई के लिए आपको दुनिया की नजरों में बुरा बनने का साहस दिखाना पड़ता है। बाली का वध। एक बड़ा सवाल हमेशा उठता है, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम का छिपकर वार करना सही था? बाली की नजर में ये एक छल था, लेकिन यहाँ न्याय की एक गहरी परिभाषा छिपी है। बाली को अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि उसने अपने छोटे भाई सुग्रीव को राज्य से निकाला और उसकी पत्नी को बंधक बना लिया। जब शक्ति इतनी बढ़ जाए कि वो मर्यादा भूल जाए तो उसे नियमों से नहीं बल्कि परिणाम से तोला जाता है। राम ने बाली को ये सिखाया कि तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम धर्म से ऊपर नहीं हो। छिपकर वार करना बाली के अदृश्य पापों का दंड था। सीख: आपका हुनर या आपकी ताकत आपको गलत काम करने का लाइसेंस नहीं देती। कर्म का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है। महाबली कुंभकर्ण। हम उसे अक्सर एक राक्षस कहते हैं जो सिर्फ सोता और खाता था, पर कुंभकर्ण रावण के दरबार का सबसे ज्ञानी व्यक्ति था। जब रावण ने सीता का हरण किया तो कुंभकर्ण ने उसे खरी खोटी सुनाई थी। उसे पता था कि राम साक्षात भगवान है और लंका का विनाश तय है, लेकिन जब युद्ध की बारी आई तो उसने विभीषण की तरह राम का साथ नहीं चुना। उसने अपने उस भाई का साथ चुना जो गलत था लेकिन अकेला था। उसने कहा, भैया तुम अधर्मी हो पर तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें मरते हुए छोड़कर स्वर्ग नहीं जा सकता। कुंभकर्ण ने अपनी मुक्ति से ऊपर अपनी वफादारी को रखा। सीख: वफादारी और नैतिकता के बीच का रास्ता बहुत धुंधला होता है। हर चुनाव की अपनी एक कीमत होती है। विभीषण। अक्सर लोग कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण को एक गद्दार की नजर से देखा जाता है, पर जरा विभीषण के जूते में पैर रख कर देखिए। जब आपका सगा भाई अधर्म की राह पर हो, मासूमों पर अत्याचार कर रहा हो, तो क्या उसका साथ देना धर्म है? विभीषण ने रावण को बार बार चेतावनी दी, पर जब उसे अपमानित करके निकाला गया तब उसने व्यक्ति को नहीं बल्कि बुराई को छोड़ा। विभीषण का चरित्र हमें सिखाता है कि सत्य किसी परिवार या देश की सीमा में नहीं बंधा होता, सत्य ब्रह्मांडीय है। सीख: अगर सत्य का साथ देने के लिए आपको अपनों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े तो वो पाप नहीं बल्कि सबसे बड़ा साहस है। अंतिम अध्याय, लक्ष्मण रेखा। इसे अक्सर एक बंधन के रूप में देखा जाता है, लेकिन असल में यह एक सुरक्षा कवच था। जब तक माता सीता उस रेखा के भीतर थी, रावण जैसा शक्तिशाली राक्षस भी उनका स्पर्श नहीं कर सका। विनाश तब शुरू हुआ जब सोने के हिरण यानी बाहरी आकर्षण के लालच में वो रेखा पार कर दी गई। हमारे जीवन में भी हमारे संस्कार, हमारी वैल्यूज और हमारा अनुशासन ही वो लक्ष्मण रेखा है जो हमें मानसिक और आत्मिक पतन से बचाती है। रावण जैसे प्रलोभन हमेशा उस रेखा के बाहर भेष बदलकर इंतजार करते हैं। सीख: अनुशासन आपको कैद नहीं करता बल्कि आपको आजाद और सुरक्षित रखता है। तो दोस्तों, रामायण की ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, बल्कि वैसी है जैसे हम उसे देखते हैं। दोष उंगलियों में नहीं, नजरिए में होता है। अपने नजरिए को बदलिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और हर परिस्थिति में सही का चुनाव कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय श्री राम।